सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और रुकन असम्बली कौसर मुहियुद्दीन की निगरानी में कॉरपोरेटर नानल नगर मोहम्मद नसीरुद्दीन ने लक्ष्मण नगर शेखपेट डिवीजन में मकामी अवाम के साथ एक ग्रुप मीटिंग में शिरकत की। इस इजलास में दलित और मुस्लिम बरादरी के मकीनों ने बड़ी तादाद में शिरकत करते हुए अपने इलाकाई मसाइल पर गुफ्तगू की और आइंदा जुबलीहिल्स ज़िमनी इंतखाब में मजलिस की हिमायत याफ्ता कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। इलाके के मकीनों ने इस उम्मीद का इजहार किया कि नवीन यादव, जो अपनी अवाम दोस्त फितरत और खिदमत खल्क के जज्बे के लिए मशहूर है, जुबलीहिल्स हल्के में तवील अरसे से रुकी हुई तरक्की और खुशहाली को यकीनी बनाएंगे। नवीन यादव को तायद का ऐलान किया है, क्योंकि अभी सिर्फ इंतखाबात होकर 2 साल हुए हैं। यहाँ के रुकन असम्बली का इंतकाल हुआ था, बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं। ज़मनी इंतखाबात में सदर मजलिस ने फैसला लिया, क्योंकि आने वाले 3 साल में कांग्रेस की यहाँ पर हुकूमत है, इनका इख्तिदार है। अगर इनका नुमाइंदा यहाँ से जीतेंगे तो हम आपको डेवलपमेंट वर्क और हम करा सकते हैं। आप सब बखूबी जानते हैं कि मजलिस ने हर वक्त किसी की भी हुकूमत रहो, कोई भी इख्तिदार पर रहो, किसी का भी एमएलए रहो, हर वक्त आपके बीच में रहा, आपके मसाइल को हल करवा, आपके अच्छे और बुरे में मजलिस रही है। और मजलिस की तारीफ भी रही है कि हमेशा से आपके बीच में रहकर आपके मसाइल को हल करने को तरजीह दी है। यहाँ पर रुकने बल्दिया जनाब राशिद फरासुद्दीन साहब हैं, कई करोड़ों रुपयों की लागत से काम को इन्होंने करवाया है। डायमंड कॉलोनी हो या सूर्यानगर हो या वृंदावन हो, लक्ष्मण नगर हो, गुलशन कॉलोनी हो, बड़ी गुलशन हो, पैरामाउंट हो, आप सब ने देखा होगा कि कई BDCC रोड्स का काम हो रहा है। अभी पिछले 10 दिन पहले ही सदर मजलिस ने यहाँ पर 9 करोड़ की लागत से यहाँ पर एक बहुत बड़ा सेंक्शन भी लेकर उसका इनाग्रेशन भी किया है। तो कई कॉलोनियों में रोड्स का काम है और बॉक्स ड्रेन्स का काम है। तो तरक्याती कामों को मजलिस ने कोई भी एमएलए करवाया है। ये पिछले 10 साल में जो यहाँ का रुकन असम्बली था, वो कभी हमारे गलियों में, कभी हमारे बस्तियों में आकर नहीं देखा, ना ही हमारे मसाइल को हल करवाया। तो अब आने वाले इंतखाबात में अगर नवीन यादव यहाँ से मुंतखब होते हैं तो हम हमारे मसाइल को और अच्छे से हल करवा सकते हैं। अगर TRS की जो उम्मीदवार है, जो गोपीनाथ साहब की अहलिया थी, अब वो 3 साल में क्या कर पाएंगे आपको बखूबी जानते हैं। गोपीनाथ साहब खुद यहाँ पर आकर कोई हमारे एरिया में काम नहीं किए। अब उनको तो एरिया समझे तक 3 साल का वक्फा हो जाएगा, तो इन्होंने जीतने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अब अगर मुसलमान एकजुट होकर सदर मजलिस की बात को लब्बैक कहकर अगर हम एकजुट होकर कांग्रेस के हक में वोट देते हैं तो इनकी यहाँ पर कांग्रेस की इख्तिदार है। और तो अगले 3 साल में जो काम हमारे बाकी रह गए हैं, जो काम हमारे पेंडिंग है, वो काम हमारे हो सकते हैं। जैसे ही मजलिस ने यहाँ पर कांग्रेस की तायद का ऐलान किया है, सदर मजलिस ने कहा, तो TRS के जो देख रहे हैं आपके जितने साबिका वजीर थे, साबिका चेयरमैन थे, मौजूदा MLAs हैं, ये सब हमारे शेखपेट के गली कूचों में घूम रहे हैं। जो वजीर जो पिछले 10 साल में हमारे गलियों में, हमारे मुसलमान बस्तियों में नहीं आया, हर दिन 3-3 मरतबा वो लोग हमारे बस्तियों में आ रहे हैं। तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि किस तरीके से खौफ में है। तो बताने का मकसद मेरा यही है कि TRS में दमखम ख़त्म हो चुका है, इनका वोट गिर चुका है यहाँ पर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले असम्बली इंतखाबात में गोपीनाथ 37वीं तक वोट लेकर जीते थे, मगर अगले फिर इसके 4 महीने के बाद जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ तो वो वोट इनका गिरकर 12% पे चलेगा। तो 25% जो वोट है उनका BJP को ट्रांसफर होगा। तो आप सब बखूबी जानते हैं कि BRS का काम अब खत्म हो चुका है। इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पर कोई तरक्की की काम नहीं हुए, यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो बताने का कुछ नहीं है। सिर्फ झूठे प्रोपेगेंडे हैं, सिर्फ कुछ ना कुछ वीडियोस बताना, कुछ ना कुछ गुमराह करना लोगों को, सोशल मीडिया के सर के जरिए लोगों को गुमराह करने का काम वो लोग कर रहे हैं। कभी हमारे बस्तियों में नहीं घूमे। आज पूरे तेलंगाना के पूरे वज़रा हो, इनके साबिका वज़रा हो, उनके अराकीन असम्बली हो, साबिका अराकीन असम्बली हो, सब घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। इनको डर और खौफ हो गया कि मजलिस यहाँ से तायद की है कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव को, तो ये हार चुके हैं बोल के इसलिए ये लोग अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। मैं आप तमाम से इल्तिमास करता हूँ कि सदर मजलिस ने एक सोच समझ के एक दूरअंदेशाना फैसला लिया है, तो उस फैसले को हमको लब्बैक कहना होगा। हमारे एरिया की अगर हम तरक्की चाहते हैं और मज़ीद हम यहाँ पर डेवलपमेंट वर्क चाहते हैं तो हमको नवीन यादव को यहाँ पर एकजुट होकर वोट देना होगा, ताकि हमारे मसाइल को और अच्छी तरीके से हल कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया।